हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको इस मशीन के बारे में बताने वाले डीसी पावर सप्लाई के बारे में। ये मशीन की खासियत क्या है, ये 5 एम्पेयर की मशीन है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप 3-4 चीज़ें 5 चीज़ें इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहला है कि फ़ोन को ऑन करके चेक कर सकते हैं, जो भी ये फ़ोन है इसको आप ऑन करके चेक कर सकते हैं। दूसरा है कि फ़ोन को शॉर्ट और लीकेज के लिए चेक कर सकते हैं। तीसरा, आप शॉर्टिंग हटा सकते हैं। चौथा, बैटरी बूस्ट कर सकते हैं। लैपटॉप से रिलेटेड आप सभी चीज़ें कर सकते हैं। फ़ोन को चेकिंग करने के लिए ये मशीन आपको बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें सभी वोल्टेज के सेटिंग्स आपको अभी हम बताने वाले हैं, तो वीडियोस को आप कंटिन्यू करिए और लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले है कि ये मशीन जो है 30 वोल्ट और 5 एम्पेयर तक प्रोवाइड करती है। तो हमारे पास अभी हमने इसमें सेट करके रखा है, आपको हम सेट करना भी बताएंगे, वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा। इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है कि M1, M2, M3 और M4 करके ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि ये शॉर्टकट करने के लिए दिया हुआ है। तो M1 पे हम सेट करते हैं, यानी कि ये नीचे जो है एम्पेयर, ऊपर वोल्टेज है, तो 4.20 वोल्ट और 1.5 एम्पेयर किसी भी फ़ोन को ऑन करने के लिए सबसे अच्छा होता है। ये मशीन आपको 5,000 रुपये तक की आती है। कभी इसका 200 रुपये कम रेट होता है, कभी 200 ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आपको जब भी चाहिए होगा आप हमें बता सकते हैं, आपको हम दे सकते हैं मशीन। और ये जो है ये कनेक्टेड है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, किसी भी फ़ोन को आराम से आप लगा के चेक कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि ब्लैक को इस पे लगा देते हैं, ब्लैक बीच वाले पे, और येलो को लगा देते हैं रेड वाले पे, ठीक है। और इसको जब भी हम ऑन करेंगे तो इसमें लाइट ग्लो हो जाएगा, और ऑन करने के बाद ही ये काम करेगा। तो अभी हमने इतना पे सेट किया है। अब हम क्या करते हैं कि इस फ़ोन को चेक करते हैं। ये फ़ोन अभी मेरे पास है, इसको खोल के हमने पहले से रखा है। इस फ़ोन को हम चेक करते हैं और इस फ़ोन को हम चेक करते हैं। 2 फ़ोन मेरे पास है। अब क्या क्या प्रॉब्लम है, मशीन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको हम बताते हैं। अभी हमने ऑन ऑफ को नहीं दबाया है। अभी हम कोई भी काम करेंगे, इसको शॉर्ट भी करेंगे ना, तो कोई मशीन में फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो सैमसंग का फ़ोन है, इसमें सबसे लास्ट वाला पॉजिटिव है और तीसरे नंबर वाला नेगेटिव है। तो इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है, और ये मशीन के साथ आपको ये वायर मिलती है, इससे भी आप काम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। ये हमने ईजी के लिए ये वायर कनेक्शन रखा हुआ है। तो मिडिल वाले पे हमने लगा दिया नेगेटिव पे नेगेटिव, और पॉजिटिव पे लगा देते हैं पॉजिटिव, लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इस फोन को ऑन करना है, और ऑन करने से पहले यहाँ पे ऑन ऑफ बटन को कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर दिया। अब हम इस ऑन ऑफ बटन को दबाएंगे और उसके बाद हमारा क्या रिजल्ट आता है वो देखते हैं। इसको ऑन ऑफ बटन दबा के हम छोड़ देते हैं, और ये करंट देखिए, ये कंटिन्यू चल रहा है 100 से आसपास में, या 200-300 तक भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्क्रीन सही होता तो 350-400 तक ये करंट जाता, क्योंकि ये करंट वो शो करता है कि आपका फ़ोन जो है कितना करंट यूज कर रहा है। आपका फ़ोन अभी कम करंट यूज कर रहा है, तो इसीलिए आपको 170-180 के आसपास दिखा रहा है। यदि इस फोन में कोई तरह की शॉर्टिंग होती या लीकेज होता, ये अभी आपका 0 पे आ जाता। एक बार करंट होके ये वापस 0 पे आ जाता। ये इसका पहचान है। हमने करंट सेट किया था 1.5 एम्पेयर पे फ़ोन को ऑन करने के लिए, और दूसरा हमने सेट किया, वोल्टेज सेट किया था 4.20 पे। देखिए अभी कोई तरह का छेड़छाड़ हमने नहीं किया है, अभी ये करंट ज़्यादा भी उठा रहा है। कहने का सेंस है कि इस फोन में डिस्प्ले का इशू है, डिस्प्ले कुछ नहीं दिखा रहा है और करंट पूरा पास आउट कर रहा है। और डिस्प्ले के कनेक्टर को हम खोल देते हैं, करंट डाउन हो गया, फिर से अप डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इससे आप नया डिस्प्ले लगाइए और काम करिए, ये फ़ोन आपका चालू होगा, फ़ोन आपका 100% ओके है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए दूसरा फ़ोन अपने पास है, उसको हम चेक करते हैं। हम आपके वीडियोस को शॉर्ट करने की कोशिश में ये चीज़ें हम कर रहे हैं। हमारी ट्रेनिंग सेंटर चलती है, आप चाहे तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब मेरे नंबर पे डिटेल्स के लिए आप मैसेज करते हैं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। मशीन परचेज करना है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसमें बैटरी कनेक्टर है, ये देखिए, इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें हमने टिक लगा के रखा हुआ था कि कौन सा वाला हमारे में लगेगा, ताकि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। ये टिक लगा कर हमने रखा है, ये वाला हमारे फ़ोन में लग जाएगा। करंट तो वही है अभी 1.5, ऑन ऑफ अभी हटा दिए। फिर से इसको जब कनेक्ट कर देते हैं, फिर ऑन ऑफ दबाएंगे, ऑन ऑफ दबाइए, ठीक है। अब इधर से ऑन ऑफ बटन हम दबा देते हैं, ऑन ऑफ बटन दबा दिए। अब ये देखिए फ़ोन आपका स्क्रीन आ गया। इसका मतलब ये है कि इस फ़ोन का स्क्रीन ठीक है, करंट भी पूरा बढ़िया फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। विदाउट बैटरी आप फ़ोन को ऑन करके प्रॉपर चेक कर सकते हैं। इस फ़ोन में इशू क्या है कि बैटरी लगाने के बाद ये फ़ोन आपका प्रॉपर वर्किंग
नहीं करता है, ऑन करने के बाद ऑफ हो जाता है, लेकिन चार्ज लगाते हैं तो बढ़िया काम करता है। तो मेरा इसमें डॉट ये था कि इसका हो सकता है कि बैटरी खराब हो, तो बैटरी आप ऐसे ही परचेज तो कर नहीं सकते, तो आपको बैटरी चेक करना है। मशीन से आपने ऑन किया, मशीन से प्रॉपर ऑन हो रहा है, मशीन एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आपका बैटरी 4.2 वोल्ट तक देता है और एम्पेयर 1.5 देता है। तो आपका बैटरी प्रॉपर एम्पेयर दे रहा है। और देखिए ऑन ऑफ बटन फिर से दबाते हैं, फोन चालू है, 0 हो गया, सॉरी मिस्टेक से हिल गया था वो, दोबारा से ट्राई करते हैं। फोन जब खुला हुआ रहता है ना तो थोड़ा सा हिलने का डर रहता है और ये इशू आ जाती है। फोन में कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहले ही हमने चेक किया था आप लोग को दिखाने के लिए, ताकि आपकी वीडियोस बड़े ना हो, इसलिए हमने शॉर्टकट में इसको दिखा रहे हैं। हम ये प्रॉपर ऑन हो रहा है, ठीक है। अगला हम चलते हैं कि फोन का हम शॉर्टिंग कैसे हटाते हैं। फोन को आपने ऑन करके चेक कर लिया, अब इसमें हम 2-3 बातें आपको बताने वाले हैं। शॉर्टिंग, लीकेज, ओपन की सबसे खासियत चीजें ये हमने पॉइंट बनाए थे, ये सारे पॉइंट आपको इसमें हेल्प मिल जाएंगे। इसमें शॉर्टिंग, ओपन और लीकेज। शॉर्टिंग कैसे पता करेंगे? ऑन ऑफ बटन दबाते ही स्क्रीन पे वोल्टेज आके फिर वापस 0 पे आ जाएगा। शॉर्टिंग आने पे 0 पे आ जाएगा। यदि इसमें बजर स्पीकर लगा होगा तो ये बीप साउंड करेगा। 0 पे आ जाएगा या बीप साउंड करेगा तो आपको समझ जाना है क्या है, शॉर्टिंग है। करंट आने के बाद ओपन कंडीशन में ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा। 0 पे जैसे अभी है वैसे ही रहेगा। आपको वायर कनेक्ट करने के बाद ऑन ऑफ बटन दबाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है, नो रिएक्शन। लीकेज कंडीशन जब भी शो करेगा तो लीकेज की सबसे खासियत क्या है, ये करंट तो शो करेगा लेकिन कम करंट शो करेगा। करंट शो करेगा, कम शो करेगा। देखिए बड़े फोन जो होते हैं ना वो 400-350 के आसपास का करंट ये यूज करता है। डिस्प्ले नहीं होते हैं तो 200 करंट आसपास भी यूज करता है। लेकिन सब चीज सही है और लीकेज कंडीशन में है तो ये आपको, सॉरी लीकेज में हमने गलत बता दिया आपको। जब फोन ऑन होता है लीकेज में तो ये बहुत ज्यादा करंट खाता है, और जब फोन ऑन नहीं होता है बिना कोई ऑन ऑफ बटन दबाए ही इसमें करंट चालू हो जाएगा, तो आपको समझ आना है लीकेज है। और बिना कोई बटन दबाए ही बीप देना शुरू कर दे तो आपको समझ आना है शॉर्ट है। क्लियर? कोई दिक्कत है आप लोग को? तो शॉर्ट, ओपन, लीकेज समझ में आ गया। डिस्प्ले का, डिस्प्ले भी इसमें चेक कर सकते हैं। कहने का सेंस ये कि कोई फोन का डिस्प्ले आपको लगता है खराब है, आप इस मशीन से ऑन करिए, करंट प्रॉपर चल रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है, आपको समझ जाना है कि डिस्प्ले आपके फोन का खराब हो रहा है। ये बेसिक चीज आपने शॉर्टिंग, लीकेज, ओपन और डिस्प्ले के बारे में समझ लिए। ओके कंडीशन जब भी होगा तब आपका फोन आराम से ऑन होगा और इसमें करंट शो करेगा। ओके के लिए तो बताने का जरूरत ही नहीं है। ये 5 ऑप्शन आपने चेक किया। तो अगला हम बात करते हैं कि इसमें शॉर्टिंग जो हटाते हैं वो कैसे हटाते हैं। शॉर्टिंग हटाने के लिए 2 तरीके आप यूज कर सकते हैं। एक तो शॉर्टिंग को कंफर्म कर लीजिए, जो कंपोनेंट शॉर्ट है उसको आप निकाल दीजिए। जैसे कि ये बोर्ड है, बोर्ड में हमने पावर सप्लाई लगाया और जो भी कंपोनेंट शॉर्ट है, हीट कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। और दूसरा है कि मशीन ही शॉर्ट को ठीक कर दे। दूसरा क्या, मशीन ही शॉर्ट को ठीक कर दे। ये कनेक्टर आप ढूंढ लीजिए, कौन सा कनेक्टर आपके फोन में लगेगा, क्योंकि इसमें शॉर्टिंग तो है नहीं तो लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। जब भी हम शॉर्टिंग को कंफर्म करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है तो हम सेट कर लेंगे 3 वोल्ट और 4.20 एम्पेयर और 4.20 वोल्ट और 3 एम्पेयर पे हम सेट करके फोन को लगाएंगे और ऑन ऑफ बटन दबाएंगे। ऑन ऑफ बटन नहीं भी दबाएंगे तो भी हमारे फोन में यदि लीकेज का ऑप्शन कहीं लीकेज है तो वो एरिया हीट होना शुरू हो जाएगा। अब आप मीटर लीजिए और जो एरिया हीट हो रही है उसको बारी बारी से चेक कर लीजिए, जो कंपोनेंट्स खराब है उसको निकाल के हटा दीजिए। जब आपको कोई सुझाव नहीं मिल रहा है, कोई तरीके नहीं काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि ये एम्पेयर को बढ़ा देना है, 4.5 एम्पेयर पे कर देना है और वोल्टेज को कर देना है 4 वोल्ट या 4.2 वोल्ट। देखिए वोल्टेज को हम 3.70 से 4.20 के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और करंट को हम 4.5 एम्पेयर पे रखेंगे, तब क्या होगा कि एम्पेयर ज्यादा है, करंट का स्पीड यानी फ्लो करंट का जो है वो बहुत ज्यादा होगा। और जहां हम जब भी इसमें लगा के हम फोन को छोड़ेंगे कुछ सेकंड के लिए, जो भी कंपोनेंट्स खराब होगा वो उड़ जाएगा यानी जल जाएगा। इसमें हो सकता है यदि आईसी से दिक्कत होगी तो फोन आपके रिस्क में भी आ सकते हैं। 20% रिस्क होता है 4.5 एम्पेयर पे सेट करके आप काम करते हैं तो, लेकिन 3 एम्पेयर पे सेट करके जब आप काम करते हैं तो आपको कोई रिस्क
नहीं होता है। जो एरिया आपका गड़बड़ है, जिसमें परेशानी है, वो आपको हीट हो जाएगा, फिर आप आसानी से वहाँ पे पहुँच जाइए और मीटर लगा के उस चीज़ को फाइंड आउट करके हटा दीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप मशीन को यूज़ कैसे करेंगे। मशीन को यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है, आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को ले लीजिए। जैसे M1 हमने लिया, M1 लेने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप दबाइए। इसको दबाने से ये ऑप्शन क्या होता है, चेंज होता है, ऊपर और नीचे होता है। ऊपर में है और इधर मान लीजिए इसको हम इधर करना है, हमको 14 वोल्टेज करना है, इसको हम 1 कर देंगे। इससे हम वोल्टेज को टर्न करके ले जा सकते हैं और इससे हम इसके स्ट्रक्चर पे ले जा सकते हैं इस एरो से। यदि 20 की जगह पे हमको 10 करना है तो हम 10 कर देंगे, या 20 की जगह पे हमको 70 करना है तो हम 70 कर देंगे। इससे हम घुमा कर सकते हैं। और नीचे आना है तो फिर से इसको हम दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा और नीचे आ गया। अब इसमें से हमको एक को 4 करना है, 4 एम्पियर पे सेट करना है तो हम 4 पे ले जाएंगे, 4.5 पे ले जाएंगे। और M1 पे करना है तो M1 को हम दबा देंगे। अब जब भी हम M1 दबाएंगे, M2 दबाएंगे तो 3 एम्पियर हो गया, और M1 दबाएंगे तो 14 वोल्ट और 4.5 एम्पियर। लेकिन 14 वोल्ट मोबाइल में कभी जरूरत तो है नहीं, तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से ठीक कर देते हैं। और 14 वोल्ट को हम क्या करें, कितना वोल्ट पे सेट करें, 4 वोल्ट पे। कितना, 4 वोल्ट पे, और 10 एम्पियर कर देते हैं, 4.10 एम्पियर, सॉरी 4.10 वोल्ट। 4.20 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बेटर है, थोड़ा सा कम ही रखिए। ये आपका क्या हो गया, ये सेट हो गया। और हम करंट को क्या कर लेते हैं, 1.5 पे कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत होती है 1.5 एम्पियर का। तो हम नीचे आ जाते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, 1.5 एम्पियर, इसको हम सेट कर देते हैं M1 पे। मशीन सेट करना समझ में आ गया, मुश्किल नहीं है। आप शॉर्टिंग, लीकेज, ओपन समझ में आ गया। डिस्प्ले खराब होगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो भी तरह का दिक्कत है आप कमेंट में लिखिए। और आप यदि मशीन परचेज करना चाहते हैं, ये 5000 के आसपास का मशीन है, 200 रुपये कम या 200 रुपये ज़्यादा समय समय पे होते रहता है। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, बार बार कॉल नहीं करिए, हेल्प के लिए कॉल नहीं करिए, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। और जो भी ये आपको वायर चाहिए, ये भी आपको 1200 से 1500 के आसपास का आता है, ये अलग से मिलेगा। और मशीन के साथ आपको ये वायर मिलेगी। आपको जो भी सामान चाहिए उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे कॉल करके ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।